Hello students, welcome back to my channel M by Math. In this video we will discuss about class 10 NCERT chapter 1 real numbers exercise 1.4. Hope student you will subscribe my channel. If not then please subscribe and support me. Without any wasting time let's start the video. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम. विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है, डिवाइड नहीं करना है. State whether the following rational numbers will be a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. Okay, तो डिवाइड नहीं करनी है. जो नीचे रैशनल नंबर्स दे रखे हैं उनको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. अभी जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात है ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था और मैंने पढ़ाया भी है, इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया भी है. ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग वो होता है जो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 ना आए. ठीक है, वो चलता ही रहता है. अभी देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13/3125. तो इसको मैंने डिवाइड नहीं करना, कैसे बताऊंगी ये भी 9th में पढ़ा था. ये देखो एक और फैक्ट होता है कि 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो, अगर जो हमारा डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में हो, जहाँ 2 की पावर m हो, 5 की पावर n हो, या दोनों ही हो, ठीक है, तो हमारा जो मतलब डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा टर्मिनेट ही आएगा. इस कंडीशन में क्या आएगा? टर्मिनेट. ठीक है, दोनों की फॉर्म में, या अकेला हो या ये वाला अकेला हो या दोनों साथ में हो, ये याद रखने की बात है. ठीक है, अभी आ जाओ हमारे क्वेश्चंस पे. तो 13/3125 है, तो चलो देखते हैं 3125 में ये इसके फैक्टर्स हैं जो कुछ और भी आता है. 3125 लिख लिया. देखो पीछे 5 है तो किससे डिविजिबल है? 5 से. 5 से कर दिया. 5 6 30, 12 आ गया. 5 to the 10 to 12 और 5 5 the 25. ठीक है, ये इसको डिवाइड ही कर रही हूँ, बट विदाउट डिवाइड लिखा है ना, तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ. ठीक है, फिर 5 से जाएगा, पीछे 5 लगा है, 5 1 5 और 12 बन गया 5 to the 10 और फिर 5 5 the 25. ओके, फिर 5 से जाएगा 5 to the 10, ये 12 है, 2 इसके आगे लग गया, ये देखो 25 बन रहा है ना, 5 5 the 25. फिर 5 से जाएगा 5 5 the 25 लास्ट से, फिर 5 से जाएगा 5 1 the 5. ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी मैंने. 13 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसकी नहीं होगी, तो क्या आएगा? 13 ओवर कितनी बार है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना, तो 5 की पावर 5. अभी देखो जो इसका डिनोमिनेटर है ये किसकी फॉर्म में आया है? 5 की पावर कुछ आया है ना, 5 की पावर m इस फॉर्म में आ गया ना, जहाँ इस फॉर्म में, जहाँ इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आ गया, तो क्या है ये? टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये मेरा आ गया आंसर. नेक्स्ट हमारा सेकंड सम है 17/8. ठीक है, तो 17 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 से जाएगा 4 to the 8, फिर 2 से जाएगा 2 to the 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 the 2. कितनी बार आया? 3 टाइम्स. तो इसको कैसे लिख सकती हूँ? 17/2 की पावर 3. अभी देखो मैंने यही बताया ना, 2 की पावर m, 5 की पावर n, जहाँ इन दोनों की पावर का कुछ इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए. तो इसकी पावर का है ना हमारे पास, तो ये क्या आ गया मेरा? टर्मिनेटिंग आंसर. ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड सम है 64/455. तो हम दोनों का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. पहले 64 का कर लेते हैं. 2 से जाएगा 3 to the 6, 2 to the 4, फिर 2 से गया 2 1 the 2 और 12, 6 to the 12, फिर 2 से गया 8 to the 16, 2 से गया 4 to the 8, फिर 2 से गया 2 to the 4, फिर 2 से गया 2 1 the 2. तो कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 6 ओवर 455 का भी कर लेते हैं. पीछे 5 है तो किससे जाएगा? 5 से चला गया. 9 5 जा 45, 5 1 जा 5. अभी किससे जाएगा? ये 13 से जाएगा. 7 छोटा है ना, 7 13 जा 91. फिर 13 किसी के टेबल में नहीं जाता, अपने टेबल में ही जाता है. 13 1 सा 13. तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकती हूँ मैं? ये देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13. अभी देखो जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें 5 तो है, साथ में 7 भी है और 13 भी है, जो नहीं होने चाहिए. किसकी फॉर्म का होना चाहिए? जहाँ 2 की पावर m, 5 की पावर n, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसकी फॉर्म का ही होना चाहिए. इसके अलावा अगर किसी की भी फॉर्म का आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो. इसमें 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है,
तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आंसर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 15/1600। तो हम देख लेते हैं 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से जाएगा 8 to the 16, फिर 2 से जाएगा 4 to the 8, फिर 2 से जाएगा 2 to the 4, 2 से जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 और फिर 5 से जाएगा 5। ठीक है, अभी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये नीचे वाले का लिख रही हूँ 2 की पावर 6, तो इसका ये आया और साथ में 5 की पावर 2 आ रहा है। ठीक है, समझ गए? ये 2 6 टाइम है तो 5 2 टाइम्स है। ऊपर क्या है 15, 5 3 द 15। ठीक है, अभी एक ऊपर है, ये कट गया नीचे वाली पावर से, ये 2 बार है ना 5, तो क्या आया मेरा 3/2 की पावर 6 इंटू 5। तो ये फिर उसकी पावर में है ना, 2 की पावर में और 5 की पावर में, तो ये क्या हो गया मेरा आंसर टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है 29/343। तो चलो देखते हैं 343 का 7 से जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा 7 और फिर 7 से जाएगा। ठीक है, तो 29 तो ऑलरेडी प्राइम है, तो इसके नीचे क्या आ गया 7 की पावर 3। तो ये तो टर्मिनेट नहीं हुआ ना, क्योंकि वो 2 की पावर और 5 की पावर में ही होना चाहिए। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट मेरा 6th क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। अभी ये देखो, ये तो प्राइम है, ये तो आगे नहीं फैक्टराइज होगा, है ना। तो ये जो नीचे है ये तो 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो 7th क्वेश्चन है 1 to 9/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो इसमें देखो ये दोनों पावर्स तो हमें चाहिए 2 की और 5 की, बट ये 7 की एक्स्ट्रा है ना, ये नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। 8 पार्ट है मेरा 6/15। अभी देखो इनके फैक्टर कर लो। 6 का क्या होता है 2 into 3 6, और 15 का क्या होता है 5 into 3 15। अभी देखो 3 से 3 कैंसर, 2/5। तो ये नीचे 5 की फॉर्म में है ना, 5 की पावर m मतलब 5 की पावर 1 की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया मेरा टर्मिनेटिंग। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ 9th क्वेश्चन पे 35/50। तो इसके कर लो प्राइम फैक्टर 7 into 5 35, और नीचे वाला 2 into 5 10 और into 5। ठीक है, ये इसके 50 के हो गए। अभी देखो 5 से 5 कट गया, क्या रह गया मेरा 7/2 into 5। 2 और 5 के फॉर्म में है नीचे डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया मेरा टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है 77/210। तो 210 का कर लेते हैं हम इधर, किस पे जाएगा 2 से। ठीक है, 2 1 2 5 to the 10। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से 5 to the 10 5 1 5, फिर 3 से 7 3 21, फिर 7 से। ठीक है, तो ये 77 किससे जाएगा 7 into 11। इसका प्राइम फैक्टर ये हो गया। नीचे 2 10 का क्या हो गया 2 into 3 into 5 into 7। ओके, ये आ गया ना, 7 से 7 कट गया, बाकी तो ये रह गया है ना, किसकी फॉर्म का रह गया 11/2 into 3 into 5, ये रह गया। ये देखो 2 और 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, अभी साथ में 3 भी है ना, तो ये मेरा आंसर आया नॉन टर्मिनेट। ठीक है, आंसर आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई क्वेरी आती है तो मेरे से कमेंट्स में पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।